बिहार चुनाव से पहले लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम काटे जाने के आरोप के बाद अब उनके पास वोटर कार्ड होने का मुद्दा गर्मा गया है। तेजस्वी ने शनिवार को दावा किया है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, जिसका खंडन करते हुए चुनाव आयोग ने उनका लिस्ट में शामिल होने का सबूत दिया था। अब तो इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया ना, मतदाता सूची में उनका नाम था। ये बिहार की जनता को और देश के जनता को भरमा रहा है। दो जगह नाम होना, एक जगह फर्जरी नाम होना, ये तो जांच का भी विषय है कि कैसे दो जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप। इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और दिल्ली से पटना तक, मैं पार्लियामेंट में भी देखता हूं, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको देखना चाहिए कि कल क्या हुआ। उनका नाम रहते हुए वो फर्जरी का कागज कहां से दिखा रहे थे। कल भी हमने देखा कि राजद के नेता, आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार के दिन 1 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने SIR के पश्चात जो बिहार में इलेक्टरल रोल जारी किया था, उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में, जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है, और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है, बिहार के इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम नहीं है। और उस समय उन्होंने अपना मोबाइल चालू किया, और इस पूरे विषय को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको अपना एपिक नंबर दूंगा। ये एपिक नंबर को आप डाल के वेबसाइट पे देखिए, क्योंकि रूल होता है कि एपिक नंबर को जब हम वेबसाइट में डालते हैं तो हम किस क्रम संख्या पर हैं, और पूरा का पूरा एपिक कार्ड हमारा निकलकर सामने आता है। तो सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है, मैं उसे दोहराता हूं, RAB 2916120, RAB 2916120। यह नंबर उन्होंने मोबाइल में भी वेबसाइट पे डाला और कहा, देखिए ये मेरा एपिक नंबर है और इस पर कहीं भी मेरा नाम नहीं आ रहा है, अर्थात मेरा नाम काट दिया गया है। अब मैं बिहार में वोटर नहीं हूं। लोकतंत्र खतरे में आ गया है। गरीब और वंचितों को किस प्रकार से चुनाव आयोग और NDA की सरकार अपने चुनावी अधिकारों से, मतदान के अधिकारों से वंचित रख रही है, इस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मगर उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला विषय है। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है, और SIR के सघन प्रयत्न के पश्चात जो इलेक्टरल रोल बिहार में जारी हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम कटा नहीं है। और उन्होंने कहा कि दीघा विधानसभा में उनका नाम एनरोल्ड है, वर्तमान में नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है, लाइब्रेरी बिल्डिंग एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी सीरियल नंबर 416 पे है, सीरियल नंबर 416 पे है। मगर उसके बाद जो कहा वह चौंकाने वाला विषय था। चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से
तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में, नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और वो एपिक नंबर है, मैं पढ़ देता हूं, RAB 0456228, RAB 0456228। ये 2 एपिक नंबर हो गए। एक एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव जी ने पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा, और वो एपिक नंबर है RAB 2916120, और एक चुनाव आयोग ने पढ़ा और एक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही हलफनामे में भरा हुआ था 2020 में। 2015 से 2025 तक वही उनका एपिक नंबर था और वो नंबर था RAB 0456228। आप बताइए, ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं, और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये SIR से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे 2 एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये 2 वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज ये सवाल हिंदुस्तान उनसे पूछता है। इस घटना में नया मोड़ तब आया जब तेजस्वी यादव की ओर से बताया गया कि EPIC नंबर और चुनाव आयोग की ओर से जारी EPIC नंबर दोनों अलग अलग थे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए जो हलफनामा भरा था उसमें उन्होंने EPIC नंबर RAB 0456228 का इस्तेमाल किया था। यही EPIC नंबर 2015 की मतदाता सूची में भी मौजूद था और हाल ही में जारी की गई मसौदा सूची में भी उनका नाम इसी नंबर के साथ है। सूत्रों ने कहा कि आयोग को आशंका है कि तेजस्वी के पास 2 EPIC नंबर है और इसकी जांच कराई जाएगी। सूत्रों ने कहा कि यह पूरी तरह संभव है कि दूसरा EPIC नंबर कभी भी आधिकारिक माध्यम से नहीं बनाया गया। आयोग सूत्रों ने तेजस्वी यादव के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनका EPIC नंबर बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि राजद नेता ने 2020 में हलफनामे पर अपना नामांकन पत्र भरने के लिए EPIC नंबर RAB 0456228 के साथ मतदाता सूची का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि अन्य EPIC नंबर संख्या RAB 29162120 अस्तित्वहीन पाई गई है। 10 वर्षों से अधिक के रिकॉर्ड की जांच की गई तथा यह समझने के लिए आगे
जांच की जा रही है कि क्या यह जाली दस्तावेज तो नहीं था। नॉर्थ टाइम पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।